चैनल। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल जंक्शन। इसके बारे में हम ब्रीफ वीडियो मैं अपने शॉर्ट्स के थ्रू समझा चुकी हूँ, जो कि बहुत ब्रीफ में, पर डिटेल वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा अच्छे से, वरना थोड़े बहुत डाउट्स रहेंगे। अब सेल जंक्शन क्या होते हैं? हमारी सेल्स आपस में कनेक्टेड होती है। हमारी बॉडी सबको पता है सेल्स के थ्रू बनी होती है। सेल हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है पूरी बॉडी की, हमारी लाइफ की। अब सेल्स आपस में, इस डायग्राम में आप देखेंगे सेल्स आपस में कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल्स या तो एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, हमारे सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि जो बीच में फ्लूइड होता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपसे वही कहूँगी कि पहले आप वो देखिए। ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब ये फ्लूइड के साथ भी हमारी सेल कनेक्ट हो सकती है, सेल सेल के साथ भी कनेक्ट होती है, और सेल हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि आप एडहेरिंग जंक्शन के केस में देख सकते हैं। तो सेल हमारी सबसे थ्रू कनेक्टेड होती है। अब सेल जंक्शन तीन टाइप होते हैं: टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एडहेरिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन को हम ऑक्लूडिंग जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्लूडिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन भी कहते हैं, या फिर जोनुला ऑक्लूडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। बताऊंगी अभी डिटेल में। दूसरा होता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन को आप सेप्टेट जंक्शन भी बोलते हैं। जब डिटेल वीडियो बताऊंगी तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, अभी मतलब वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा। एडहेरिंग जंक्शन भी दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, जोनुला एडहेरिंग और मैक्यूलर एडहेरिंग। इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हर सेल, क्या कहते हैं, ये सेल्स मैंने बताई हैं एपिथेलियल सेल्स की बेसिकली, बट ऑल्सो ये सिर्फ एपिथेलियल सेल के साथ ही नहीं कनेक्ट हो सकती है, एक सेल दूसरे टाइप के सेल्स के साथ भी कनेक्ट हो सकती है, तभी तो टिश्यू बनेगा। टिश्यू के केस में मैंने क्या बनाया था, हमारी ए टाइप की सेल्स आपस में कनेक्ट होंगी और ये बनाएंगी एक टिश्यू। हमारी बी टाइप की सेल आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, और जब ये आपस में ये ए और बी कनेक्ट हो जाएंगे तभी तो एक अच्छा प्रॉपर टिश्यू बनेगा जो वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ये होता है। तो हमारी सेल्स सिर्फ ए अपने आपस में अपने टाइप के सेल्स के साथ नहीं कनेक्ट करेगी, बल्कि डिफरेंट टाइप के सेल्स के साथ भी कनेक्ट करती हैं कुछ केसेस में, तभी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। वरना से भी कि बंच ऑफ सेल्स रह जाएगा, पर जब ये बंच ऑफ सेल्स दूसरी सेल्स के साथ कनेक्ट करेगा तो एक प्रॉपर टिश्यू बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले टाइट जंक्शन की, जिसको हम कहते हैं ऑक्लूडिंग जंक्शन। बात करते हैं ऑक्लूडिंग या फिर टाइट जंक्शन के बारे में। अब ये क्या होता है, हमारी दो सेल्स आपस में कनेक्ट होती है प्रोटीन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं ऑक्लूडिंग प्रोटीन। ये एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन के थ्रू दो सेल्स आपस में कनेक्ट होती हैं। मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये एक सेल का मैंने ये बता दिया, ये पूरी सेल है, ठीक है। ये सेल है एक, ठीक। अब इस तरफ भी सेम सेल होगी, बेसिकली सेल्स ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। मैंने शॉर्ट्स में थोड़ा सा वैसे बताया, बट सेल्स ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो डिफरेंट टाइप सेल्स डिफरेंट स्ट्रक्चर की होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो दो सेल्स के बीच की एंड की बाउंड्री है ये आपस में फ्यूज हो जाती है, मतलब अटैच हो जाती है, ठीक है, फ्यूज हो जाती है, जिससे कंटिन्यूस बेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक बेड जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये सेल की बाउंड्री और एक दूसरे सेल की बाउंड्री, सपोज दिस इज ए टाइप सेल एंड दिस इज बी टाइप ऑफ सेल। अब दोनों सेल्स की बाउंड्री आपस में कनेक्ट होगी और एक बेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, जिसको हम कहते हैं टाइट जंक्शन या फिर ऑक्लूडिंग जंक्शन या फिर जोनुला ऑक्लूडिंग, ठीक है। अब जो प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जंक्शन बनाने के लिए उसको हम कहते हैं ऑक्लूडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन खिंचाव करते हैं, क्या करते हैं प्रोटीन, हमारी दो सेल के जो ये प्रोटीन्स हैं ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने के बाद एक टाइट सील बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, ये इस सेल का मार्कर है, पार्ट है, प्रोटीन है, और ये इस सेल का प्रोटीन है। ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे, दोनों सेल्स के प्रोटीन्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे और सील हो जाएंगे, मतलब अटैच हो जाएंगे, ये हटेंगे नहीं हम, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स के थ्रू हमारे जो एड्जेसेंट सेल्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे और एक टाइट सील फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। इन प्रोटीन्स का नाम है ऑक्लूडिन प्रोटीन, ऑक्लूडिन में आ जाता है इसमें, ठीक है, ऑक्लूडिंग प्रोटीन के थ्रू है। अब कुछ केसेस में कुछ पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस भाई बैक्टीरिया है, फंगस नहीं, बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, ये सब भी प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं। ऑक्लूडिंग प्रोटीन की तरह नहीं, पर हाँ प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं सेल के लिए। क्यों करते हैं? जिससे सेल के जो ये अगर कोई भी सपोज बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया को कैसे दिखाऊँ, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया इसके अंदर आया, इसके अंदर भी आया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, प्रोटीन की तरह एक्ट करेगा, तो इधर नहीं भी आया, अब इधर है, ये इस सेल के प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करेगा, जिससे एक
बीच में स्पेस बन जाएगी जिसके थ्रू बैक्टीरिया पास होता रहेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा और बॉडी में प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो हमारे पैथोजेंस भी प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं कुछ केसेस में, जिससे वो एक सेल से दूसरे सेल में परमिएट हो जाए, मूव हो पाए, जो कि हमें बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप के जंक्शन के बारे में, जिसका नाम है गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन के केस में क्या होते हैं, दो सेल्स आपस में, कि जो दो सेल्स के प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आके कलेक्ट हो जाते हैं। ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरी सेल बना लूँ मैं टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। अब दोनों सेल के प्रोटीन्स, ये मेम्ब्रेन बनाएंगे, ठीक है, अब दोनों सेल्स के प्रोटीन्स आपस में आ जाएंगे, इसमें एक दो प्रोटीन्स आएंगे, बंच ऑफ प्रोटीन्स आएंगे जो आके इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे भी हो गए, यहाँ पे भी हो गए, जिसकी वजह से एक चैनल फॉर्म हो गया। क्या होगा मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ के प्रोटीन्स भी आके इकट्ठे हो गए, यहाँ पे भी आके इकट्ठे हो गए, सब आपस में इंटरेक्ट करें और एक चैनल बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेलुलर कंटेंट है या फिर न्यूट्रिएंट्स है वो एक सेल से दूसरे सेल में पास ऑन हो जाएगा। इसमें जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं कनेक्शन प्रोटीन। क्या कहते हैं, कनेक्शन प्रोटीन। इस कनेक्शन प्रोटीन से आपस में बहुत सारे इकट्ठे होकर आ जाते हैं और हमारे जो भी कंटेंट है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको एक सेल से दूसरे सेल में पास होने देते हैं। अब इसमें मैंने बताया आपको पहला पॉइंट कि ग्रुप ऑफ प्रोटीन, बंच ऑफ प्रोटीन्स आपके अलाइन होते हैं और एक कंटिन्यूस चैनल फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो भी कंटेंट है वो दूसरे सेल पास होता है। ठीक है, ये जंक्शन बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू हमारा टाइट जंक्शन, कंपेरेटिवली बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारे स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं। ठीक है, कुछ आयंस भी पास हो जाते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक आयंस पास हो जाते हैं इसके थ्रू इजीली। क्या क्या पास हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस, ये सब पास हो जाते हैं, बट इसमें से बायो मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, यानी कि प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड हैं, ये सब पास नहीं हो सकते हैं, वो कंपेरेटिवली बड़े होते हैं और ये जंक्शन इतना भी बड़ा नहीं होता है। ठीक है, इस केस में गैप जंक्शन में बस इतना ही। अब बात करते हैं एडहेरेंट जंक्शन के बारे में। एडहेरेंट जंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ये खुद दो में डिवाइडेड होता है। एक होता है इसमें जोनुला एडहेरेंट और एक होता है मैक्युलर एडहेरेंट। जोनुला एडहेरेंट बहुत ही ईजी है और दूसरा है मैक्युलर एडहेरेंट। ठीक है, जोनुला एडहेरेंट के केस में दो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनका नाम होता है एक्टिन और हमारा कैडेरिन। ठीक है, ठीक है, दो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, एक्टिन और कैडेरिन। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, दो एपिथेलियल सेल को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक सेल के कंटेंट दूसरे सेल में इजीली जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं जोनुला एडहेरेंट जंक्शन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, एक्टिन एंड कैडेरिन, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं इन प्रोटीन्स के थ्रू। दूसरा है हमारा मैक्युलर एडहेरेंट। मैक्युलर एडहेरेंट के केस में क्या होता है, जो ये सेल्स होती हैं आपस में कनेक्टेड होती हैं इसके थ्रू, इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, एक सेल को दूसरे सेल से और ऐसे नंबर ऑफ सेल से कनेक्ट करने का काम करती है। इसको मैक्युलर एडहेरेंट का दूसरा नाम है डेस्मोसोम्स। ये मेजॉरिटी ऑफ भी इसी नाम से पूछा जाता है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये इसका नाम है, इसका दूसरा नाम है डेस्मोसोम, जिसमें क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। एपिथेलियल सेल्स आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो सेल्स के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन केस ऑफ डेस्मोसोम्स द प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटेड इज ऑफ डिफरेंट टाइप। इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हर सेल में, जैसे स्किन का सेल्स है तो उसमें कैरेटिन इन्वॉल्व होगा, कार्डिक सेल है तो उसमें डेस्मिन इन्वॉल्व होगा। मैं लिख देती हूँ एक जगह, सेल से रिकॉल कर पाएंगे इजीली। अब इसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं क्या मैंने समझाना चाहा आपको। एडहेरेंट जंक्शन दो टाइप में डिवाइड होता है, जोनुला एडहेरेंट और मैक्युलर एडहेरेंट। मैक्युलर एडहेरेंट का दूसरा नाम है डेस्मोसोम्स। ठीक है, जोनुला एडहेरेंट के केस में दो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसका नाम है एक्टिन एंड कैडेरिन। ठीक है, ये कहाँ अटैच होता है, दो सेल्स में होते हैं और दोनों को कनेक्ट करने का काम होता है। ये वाला डायग्राम जहाँ पे ये वाला पार्ट है, प्रोटीन्स हैं, दो एपिथेलियल सेल्स को ये कनेक्ट कर रहे हैं। कौन से प्रोटीन, एक्टिन एंड
का ढेर है। दूसरा है हमारा डेस्मोसोम्स यानी कि मैक्यूला ढेर, जिसमें क्या होता है हमारी जो सेल्स होती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू आपस में कनेक्टेड होती है। अब इसमें जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं वो डिफरेंट सेल्स के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि स्किन सेल्स में सबको पता है केराटिन प्रोटीन है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो हमें स्किन की वीडियो देखिए, ठीक है। इसमें केराटिन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है और कार्डियक सेल के केस में डेस्मिन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है हर एपिथेलियल सेल के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब हर सेल आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, और इसके थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूएंट एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसफर होते रहते हैं। ये है अडहेरेंट जंक्शन के बारे में। यहीं पे आपका सेल जंक्शन का पार्ट खत्म होता है। इसका मैंने सिर्फ भी टाइप्स बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कम्युनिकेट कैसे करती हैं उसके बारे में बताऊंगी। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। डिटेल तो नहीं, खुद में डिटेल है आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट का वेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।